नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और आज हम बात कर रहे हैं बिहार के नए मुख्यमंत्री की। बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात का फैसला एनडीए की तरफ से अभी नहीं किया गया है, लेकिन नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के पोस्टर से सियासी हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की स्मृति यात्रा में लोगों ने जमकर नारे लगाए, जय निशांत तय निशांत। लोगों ने नीतीश कुमार से भावुक अपील करते हुए कहा कि निशांत कुमार को ही बिहार का नया मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगर बात निशांत कुमार की हो रही है तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे राजनीति से कोसों दूर रहने वाले निशांत ने अचानक जेडीयू का दामन थामा और पिता नीतीश के रास्ते पर चलना शुरू किया। निशांत कुमार का जन्म 20 जुलाई 1975 को हुआ था। वह नीतीश कुमार और उनकी पत्नी मंजू सिन्हा के इकलौते बेटे हैं। मंजू सिन्हा एक स्कूल टीचर थी, लेकिन 2007 में उनका निधन हो गया। मां के जाने के बाद निशांत ने काफी लो प्रोफाइल रहे। उनकी शुरुआती पढ़ाई पटना के सेंट कैरल स्कूल से हुई। बाद में वह फिर मसूरी के मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े। इसके अलावा उन्होंने पटना के केंद्रीय विद्यालय में भी पढ़ाई की। उच्च शिक्षा के लिए वो रांची के पास बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा गए। यहाँ से उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिग्री ली। बीआईटी मेसरा में उनके दोस्तों में कई बड़े नाम थे, जैसे पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन के बेटे इस्लामपुर विधायक रोहिल रंजन, अश्विनी कुमार चौबे के बेटे अरिजीत यशवंत, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के भाई राजेश चौधरी और पूर्व सिक्किम गवर्नर गंगा प्रसाद के बेटे अमित चौरसिया। खास बात यह है कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पहले 2 साल तक किसी को पता ही नहीं चला कि वो नीतीश कुमार के बेटे हैं, यानी कि मैं निशांत कुमार की बात कर रहा हूँ। वहीं अगर उनके राजनीतिक जीवन की अगर बात करते हैं तो निशांत अब तक अविवाहित हैं और करीब 50 साल के हो चुके हैं। वे बहुत सादगी से जीवन जीते हैं, आध्यात्मिक झुकाव रखते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि निशांत ओशो, समाजवाद, समकालीन बिहार, आरएसएस से जुड़ी किताबें और श्रीमद् भगवत जैसे धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं। रोजाना योग, ध्यान और पूजा पाठ में समय बिताते हैं। सादा भोजन पसंद करते हैं। तमाम जो तामझाम है उनसे दूर रहते हैं। राजनीतिक रैलियों और भीड़ से परहेज करते हैं। ज्यादातर समय परिवार के साथ या एकांत में बिताते हैं। पिता नीतीश के साथ उनका रिश्ता बहुत करीबी है। खास मौके पर बच्चों की तरह पिता से लिपट जाते हैं। वहीं अगर निशांत कुमार की संपत्ति की बात करें तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत की कुल संपत्ति काफी है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में निशांत कुमार की कुल चल और अचल संपत्ति लगभग 3.61 करोड़ रुपए बताई गई है। इसमें बैंक बैलेंस, नकदी और निवेश के तौर पर करीब 1.63 करोड़ रुपए और बैंक खातों और फिक्स्ड डिपॉजिट में लगभग 1.28 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति शामिल है। अचल संपत्ति के बारे में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि निशांत कुमार की अचल संपत्ति करीब 1.98 करोड़ रुपए है। इसमें पुश्तैनी, खेती योग्य और आवासीय भवन आदि शामिल है। ये संपत्ति का बड़ा हिस्सा उनकी स्वर्गीय मां मंजू सिन्हा के निधन के बाद विरासत में मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुल संपत्ति करीब 1.66 करोड़ रुपए है, यानी निशांत पिता से काफी ज्यादा संपत्ति के मालिक हैं। उनके पास नालंदा के कल्याण बीघा में पुश्तैनी घर और खेती की जमीन के अलावा पटना और बख्तियारपुर में भी अचल संपत्तियां हैं। वहीं अगर नीतीश की बात करें तो उन्होंने बिहार की राजनीति में अपनी पहचान बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी और जनता का विश्वास जीता। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था। उनका परिवार स्वतंत्रता संग्राम से गहराई से जुड़ा हुआ था। उनके पिता कविराज राम लखन सिंह एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे और आजादी की लड़ाई में भी सक्रिय रहे थे। नीतीश की मां परमेश्वरी देवी गृहिणी थी। घर में शिक्षा और समाज सेवा का माहौल था, जिसने नीतीश के व्यक्तित्व को दिशा दी।
नीतीश कुमार की प्रारंभिक शिक्षा बख्तियारपुर के एक स्थानीय स्कूल से हुई। बचपन से ही वे पढ़ाई में काफी तेज थे। उनके शिक्षक उन्हें एक अनुशासित और होशियार छात्र के रूप में याद करते हैं। उन्होंने पढ़ाई में हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया और विज्ञान व गणित जैसे विषयों में उनकी विशेष रुचि थी। अपनी स्कूली पढ़ाई के दौरान नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर के श्री गणेश हाई स्कूल से पढ़ाई की। यह स्कूल उस समय अपने उत्कृष्ट शिक्षा वातावरण के लिए जाना जाता था। यहाँ नीतीश न केवल पढ़ाई में बल्कि स्कूल की अन्य गतिविधियों में भी आगे रहते थे। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें राज्य स्तर पर पहचान दिलाई। स्कूल के बाद उन्होंने पटना साइंस कॉलेज में दाखिला लिया, जो बिहार के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक है। यहाँ उन्होंने प्री यूनिवर्सिटी कोर्स किया और विज्ञान के क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ बनाई। इसी दौरान उनकी तार्किक सोच और समस्या सुलझाने की जो क्षमता है वो विकसित हुई, जो आगे चलकर उनके राजनीतिक जीवन में बेहद काम आई। नीतीश कुमार ने उच्च शिक्षा के लिए बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना में दाखिला लिया। साल 1972 में उन्होंने यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। कॉलेज के दिनों में वे एक सक्रिय छात्र रहे और विभिन्न तकनीकी क्लबों से जुड़े रहे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई ने उनके जीवन में अनुशासन, तकनीकी दृष्टिकोण और व्यवहारिक सोच को मजबूत किया। यही गुण के बाद में उन्हें राजनीति में योजनाबद्ध और विकास केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने में मददगार साबित हुए। वहीं उनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर बेहद दिलचस्प और संघर्षपूर्ण रहा। नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर लंबा, संघर्षपूर्ण और कई मोड़ों से भरा रहा। उन्होंने 1985 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बिहार विधानसभा में कदम रखा। 1987 में युवा लोक दल के अध्यक्ष बने। 1989 में जनता दल के महासचिव बनाए गए और इसी वर्ष 9वीं लोकसभा के लिए चुने गए। लोकसभा में अपने पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाई। 1991 में वे दोबारा लोकसभा पहुंचे और संगठन में राष्ट्रीय महासचिव की भूमिका मिली। 1994 में उन्होंने वरिष्ठ समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी की स्थापना की और यह उनके राजनीतिक जीवन का अहम मोड़ साबित हुआ। नीतीश कुमार धीरे धीरे राजनीति में आगे बढ़ते चले गए। 1996 में वे फिर लोकसभा पहुंचे और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री बने। उन्होंने रेल मंत्रालय सहित कई महत्वपूर्ण विभाग भी संभाले। 2001 से 2004 के बीच रेल मंत्री के रूप में उनके फैसलों की काफी चर्चा हुई। उस दौर में रेलवे के आधुनिकीकरण और सुरक्षा को लेकर कई पहल भी की गई। वे 1989 से 2004 तक बाढ़ लोकसभा सीट से लगातार चुनाव जीतते रहे। इससे उनके मजबूत जनाधार का अंदाजा लगाया जाता है। 1990 में बीपी सिंह की सरकार में वे पहली बार कृषि राज्य मंत्री बने। बिहार की राजनीति में उनका सबसे बड़ा अध्याय मुख्यमंत्री के रूप में शुरू हुआ। 3 मार्च 2000 को उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाने के कारण सरकार सिर्फ 7 दिन ही चली। इसके बाद 24 नवंबर 2005 को उन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद को संभाला। इस कार्यकाल में उन्होंने कानून व्यवस्था, सड़क और शिक्षा के मुद्दों पर जोर दिया। 2010 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और उनकी छवि सुशासन वाले नेता के रूप में मजबूत हुई। 2015 में महागठबंधन के साथ चुनाव जीतकर वे फिर सत्ता में आए। इसके बाद बिहार की राजनीति में गठबंधन बदलने का दौर शुरू हुआ। बिहार में सियासी परिदृश्य में बड़ा बदलाव तब हुआ जब 2013 में उन्होंने एनडीए से अलग होने का फैसला लिया। इसके बाद चौथी बार वह जीतन राम मांझी के बाद 22 फरवरी 2015 को राजद के समर्थन से सीएम बने और फिर 5वीं बार 20 नवंबर 2015 को ही महागठबंधन की सरकार के मुखिया बने। वर्ष 2017 में फिर एनडीए में शामिल हो गए
और छठी बार मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद वे 7वीं बार मुख्यमंत्री बने। अगस्त 2022 में उन्होंने फिर महागठबंधन का साथ लिया और 8वीं बार शपथ ली। फिर जनवरी 2024 में वे दोबारा एनडीए में लौटे और 9वीं बार मुख्यमंत्री बने। 20 नवंबर 2025 को उन्होंने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाने का फैसला कर चुके हैं। नॉमिनेशन फाइल उन्होंने कर भी दिया है और जैसा कि देखा गया कि नीतीश कुमार का जो रास्ता है वो राज्यसभा के लिए साफ हो गया है। लेकिन अब चर्चा ये हो रही है कि बिहार में अब सीएम कमान कौन संभालेगा, मुख्यमंत्री पद कौन संभालेगा। हालांकि जहां जहां नीतीश जाते हैं वहां वहां जनता उनके सामने उनके बेटे निशांत कुमार का नाम लेकर यही कहती है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री निशांत कुमार ही होना चाहिए। तभी तो कहा गया, जय निशांत तय निशांत। अब क्या निशांत कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे या फिर एनडीए की तरफ से कोई और बड़ा चेहरा सामने रखा जाएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।